हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वेब ज्ञान में। और आज के वीडियो सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं सीएसएस के पैडिंग। अब पैडिंग में हम लोग देखेंगे कि पैडिंग को हम लोग कैसे लगाते हैं सीएसएस में, और उससे कितने तरीके से लगाते हैं और इसे क्यों लगाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स स्क्रीन पे आप लोग जो देख रहे हैं, एक रेक्टेंगल बना हुआ है और उसके अंदर कुछ डमी टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इसे क्या है, इसे मैं इसलिए आप लोग को दिखा रही हूँ कि आप लोग समझ पाए कि पैडिंग को हम मतलब किस लिए यूज करते हैं। तो जैसा कि आप लोग एक रेड कलर का बॉर्डर लगा हुआ है, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा एक रेक्टेंगल। अब इसके अंदर क्या है कि हमने कुछ टेक्स्ट लिख रखा है। अब इस टेक्स्ट के और जो हमारा रेक्टेंगल है, ये रेड कलर का जो बॉर्डर है, दोनों के बीच में यहाँ पे जो गैप आ रहा है, चारों तरफ से हमारा गैप आ रहा है, टॉप से, यहाँ से, राइट से, बॉटम से और लेफ्ट से। तो ये जो चारों तरफ से गैप आ रहा है, इसे हम लोग पैडिंग बोलते हैं। जहाँ पे हमारा ग्रीन कलर का एरो लगा हुआ है, ये चारों तरफ से, इसे हम लोग पैडिंग बोलते हैं। तो इस तरीके के कुछ रेक्टेंगल क्रिएट करने के लिए या पैडिंग देने के लिए हम लोग पैडिंग का यूज करते हैं। तो उसे हम लोग अब HTML में और CSS में कैसे लिखते हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो चलते हैं अपने HTML वाली पेज पे। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एक HTML का पेज क्रिएट करके रखी हूँ, और उसमें मैंने क्या किया है कि एक डिव लगाया हुआ है, और डिव का मैंने जो क्लास है उसका नाम टेस्ट दिया हुआ है। और यहाँ पे मैंने एक CSS का भी पेज क्रिएट करके रखा हुआ है, जिसमें मैंने ये जो डिव लगाया है उसका CSS लिखा हुआ है। तो इसमें मैंने बॉर्डर लगाया है और हाइट भी जो भी लगाना है वो लगाया मैंने। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स कि जो हमारा HTML है, HTML का जो मैंने डिव बनाया उसके अंदर मैंने क्या किया कि कुछ डमी टेक्स्ट लगा दिया है, जो कि यहाँ पे आप उसका रिजल्ट देख रहे हो कि यहाँ पे एक कंटेनर बन के आ रहा है और उसमें बॉर्डर बन के आ रहा है रेड कलर का, और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट आ रहे हैं। अब ये जो टेक्स्ट आ रहा है फ्रेंड, एकदम यहाँ से चिपका हुआ आ रहा है, टॉप से, राइट से एंड लेफ्ट से, तीनों तरफ से। और बॉटम से इसलिए नहीं आ रहा है कि जो हमारा कंटेनर है वो बड़ा है और हमारा टेक्स्ट जो है वो कम है, तो वहां तो को नहीं जा रहा है, इसलिए हमारा तीन तरफ से ये चिपक के आ रहा है। अब इसमें क्या है, जैसा कि आप लोग को मैंने इमेज में दिखाया था, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट है, यहाँ पे जो भी हमने फॉन्ट लिख रखा है, यहाँ में गैप है हमारे ये बॉर्डर से और ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसके बीच में कुछ गैप है, तीनों चारों तरफ से। और जो हमारा HTML पेज में आ रहा है उसमें कोई गैप नहीं दिख रहा है। हमारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो इसमें दिख रहा है, इसमें कहीं से कोई गैप नहीं दिख रहा है। तो इस गैप को लगाने के लिए हम लोग पैडिंग का यूज करते हैं। तो उसे कैसे करते हैं मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे CSS वाली पेज पे, और CSS वाली पे आके जो हमारा एक क्लास लगा है मैंने टेस्ट नाम से, इसमें मैं पैडिंग लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा पैडिंग। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स कि चारों तरफ से 10 px का पैडिंग देना है। तो मैं यहाँ पे 10 लिखूंगी और px और Ctrl S, और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ से जो चिपक के आ रहा है, तो वहां से अब 10 px का वो गैप लेके आ रहा है। तो ये इसके पैडिंग लगाने के पहला तरीका है फ्रेंड्स। पैडिंग में क्या होता है फ्रेंड्स कि पैडिंग को हम 3-4 तरीके से लगाते हैं। 4 तरीके में जो पहला तरीका है वो होता है पैडिंग साइड, जिसमें हम इसका जो 4 साइड है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, तो उसे हम पार्टिकुलर किसी एक साइड से लगाना चाहे तो उसका नाम देके हम लोग लगा सकते हैं। तो वो मैं आप लोग को बता रही हूँ कि उसको कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पैडिंग। मैंने लिखा टॉप। अब मुझे टॉप से क्या है कि 20 px का गैप चाहिए, तो मैं यहाँ पे
टॉप से 20 px लगाई और कंट्रोल एस करके रिफ्रेश कर रही हूँ। अब रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा पैडिंग है दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है सिर्फ टॉप से आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया है, पैडिंग टॉप लिख दिया यहाँ पे, तो टॉप से ले रहा है। अब मैं अगर चाहती हूं कि मुझे जो यहाँ पे लेफ्ट साइड है, लेफ्ट से मुझे 10 px का गैप चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी पैडिंग लेफ्ट और यहाँ पे 10 px। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से लेफ्ट से वो 10 px का गैप ले रहा है। अब मैं इसमें क्या करूंगी कि अगर मुझे चाहिए कि राइट से मुझे 25 px का गैप चाहिए, तो मैं राइट से क्या करूंगी कि 25 कर दूंगी। तो जैसे ही मैंने 25 किया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि 25 का गैप वो ले लिया। तो पैडिंग को कुछ इस तरीके से मैंने लगाया। और बॉटम पे अगर मैं चाहती हूँ, बॉटम पे जो भी मैं चाहती हूँ, जैसे कि मैंने पैडिंग बॉटम लगाया और किया इसे 0 px और कंट्रोल एस करके मैंने रिफ्रेश किया। अब वो बॉटम वाला इसलिए नहीं ले रहा है कि बॉटम में ऑलरेडी उसको बहुत सारा स्पेस मिल रहा है। अगर मैं इस स्पेस को छोटा कर देती हूं तो पता चलेगा। अब यहाँ पे पैडिंग बॉटम जो है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि 50 px का लगा रही हूँ पैडिंग। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे पैडिंग बॉटम लगाया तो यहाँ पे गैप ज्यादा ले लिया वो। तो ये होता है पैडिंग लगाने के साइड वाले तरीके कि साइड पैडिंग कैसे लगाते हैं, क्योंकि ये हम चारों साइड से 4 तरीके से लगा सकते हैं। और इस वाले तरीके को हम कब यूज करते हैं, जैसे कि हमें चारों साइड पे अलग अलग तरीके का पैडिंग चाहिए, कहीं पे 1 चाहिए, कहीं पे 5 चाहिए, कहीं पे 10 चाहिए, तो उस कंडीशन में हम लोग पैडिंग साइड का यूज करते हैं, जिसमें हम लोग पार्टिकुलर उसका नाम दे देते हैं, पैडिंग टॉप, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग राइट, जो मुझे चाहिए वैसा कर देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, पैडिंग में पैडिंग के शॉर्ट हैंड भी होते हैं। तो पैडिंग के शॉर्ट हैंड जो होते हैं उसे हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, तो वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। ये सब मैं कर देती हूँ डिलीट। अब मैं क्या करूंगी कि इसका शॉर्ट हैंड लगा के आप लोग को बताऊंगी। शॉर्ट हैंड में क्या होता है कि हम यहाँ पे लिखेंगे पैडिंग, और पैडिंग के बाद मैं टॉप से 10 px कर देती हूँ और लेफ्ट से 20 एंड बॉटम से 50 एंड राइट से 25 कर देती हूँ px। अब इसे हम लोग कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि चारों तरफ से उसने पैडिंग ले लिया है। अब मैंने क्या किया है कि पैडिंग को क्या किया है कि एक ही लाइन में चारों साइड का पैडिंग अलग अलग लिख दिया है। टॉप से 10 लिख दिया है, उसके बाद से मैंने राइट से 20 और बॉटम से 50 और लेफ्ट से मैंने 25 लिख दिया है। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि ये आप लोग को ध्यान में रहे कि ये चलता कैसे है। एक क्लॉक वाइज चलता है, जैसे क्लॉक चलता है ना, टॉप से राइट को जाता है, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, वैसे इस पैडिंग का भी कुछ ऐसा सीक्वेंस चलता है। तो इसलिए जो 10 है टॉप हो गया, ये राइट हो गया 20, और 50 जो है बॉटम पे हो गया, और 25 जो है वो लेफ्ट पे हो गया। तो ये है इसके पैडिंग के शॉर्ट हैंड लगाने के तरीके, पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या होता है फ्रेंड्स, दूसरा तरीका इसका कुछ ऐसे होता है। मैं इसको हटा रही हूं, इसे किया कंट्रोल एस, रिफ्रेश कर दिया, तो आप लोग देख सकते हो कि पहले के जैसा बन के आ गया। अब इसका जो दूसरा तरीका है, कभी कभी क्या होता है कि हमें टॉप और बॉटम 2 साइड का पैडिंग सेम चाहिए होता है, और लेफ्ट और राइट 2 साइड का सेम चाहिए होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे
कि जैसे मैंने टॉप से और बॉटम से 50 चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, नहीं 20 चाहिए, तो यहाँ पे 20 दे दिया। उसके बाद लेफ्ट और राइट में हमें चाहिए 30, तो मैं 30 कर देती हूँ। अब इसे कंट्रोल S करके रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ए क्या किया है कि टॉप से और बॉटम से 20 लिया है और लेफ्ट राइट से 30 लिया है। मैंने इसका वैल्यू 2 बार में ही लिखा है। जो पहली बार में मैंने लिखा है 20px, वो टॉप और बॉटम को समझ रहा है, और फिर मैंने जो दूसरा लिखा है 30px, वो लेफ्ट और राइट से समझ रहा है। तो ये इसके दूसरे तरीके होते हैं फ्रेंड्स। तो जो पैडिंग लगाने के तरीके थे 3, वो मैंने आप लोगों को बताया, और पैडिंग का साइड लगाने का जो तरीका था वो भी मैंने आप लोगों को बताया फ्रेंड्स। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। आई होप कि आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।